आज की इस वीडियो में हम कुछ कमेंट का जवाब देंगे। जैसे मुझे लगा कि ये कमेंट का जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसे लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि झोल आ जाता है, आस्तीन में ब्लाउज फिट नहीं आता, जब मैं ब्लाउज जोड़ती हूँ तो आस्तीन छोटा हो जाता है। ये बहुत लोग का कमेंट आता था, मैं सोची एक बार इसका वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं कमेंट आपको बताती हूँ, इसमें लिखा है कि मैम ब्लाउज में जब भी फ्रंट काटती हूँ तो वह ज़्यादा हो जाता है और झोल आ जाता है। और दूसरा कमेंट है, मुझे राउंड लगाना नहीं आता। और तीसरा कमेंट है, आस्तीन जोड़ने पर ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आती। और ये जो कमेंट है, ये बहुत लोग मुझे कमेंट कर चुके हैं कि ब्लाउज जोड़ती हूँ, आस्तीन जोड़ती हूँ, पूरा सिलती हूँ, उसके बाद फिटिंग सही से नहीं आती है। तो मैं सोची ये सब लेकर के मैं एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ ताकि सब लोग को समझ में आ जाए। और ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं पेपर आपको दिखा रही हूँ, जिसमें ये मैं बैक साइड का बताई हूँ और ये फ्रंट साइड का गला है, जिसमें मैं बताई इसमें कि अगर आपको ब्लाउज में डोरी नहीं लगाना है और शोल्डर आपका गिर जा रहा है तो आप किस टाइप से कटिंग करेंगे, वो मैं इसमें डिटेल में बताई हूँ। तो अगर ये वीडियो आप नहीं देखेंगे तो ये मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं जैसा बताई हूँ वैसा अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। ठीक है, और मैं आपको आस्तीन के विषय में बताती हूँ, कितना साइज का कितना आस्तीन लेना चाहिए, वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, दूसरा वीडियो में है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और चैनल में भी जाके देख सकते हैं। ये आस्तीन के विषय में बताई हूँ कि हर साइज का आस्तीन आपको कितना में कितना लेना चाहिए, वो भी मैं डिटेल में बताई हूँ। तो अब मैं बताती हूँ जैसे झोल कैसे आ जाता है। और ये सबका प्रॉब्लम होता है, एक लोग का नहीं है, जो लोग बिगिनर है, जो लोग अभी सीख रहे हैं, ये सबका प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैं इसमें बता रही हूँ आपको कि झोल कैसे आता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जो हम इस कोने से यहाँ हम 1.5 इंच का जो राउंड लगाते हैं, तो यहाँ जो आप हैं सो यहाँ ज़्यादा का राउंड लगा देते हैं। जैसे आप अच्छे से पहले नाप लीजिएगा, इस कोने से यहाँ तक 1.5 इंच का राउंड होना चाहिए। ठीक है, और ये जो गुलाई हम देते हैं, यहाँ से ऐसे राउंड जो करते हैं, वो लगता है आप यहाँ से दे देते हैं, इस तरह से यहाँ से राउंड दे देते हैं, इसीलिए यहाँ आपका कपड़ा ज़्यादा हो जाता है और यहाँ से झोल आने लग जाता है। ठीक है, तो आपको जो राउंड घुमाना है वो यहाँ से 1.5 इंच के दूरी में घुमाना है। देख रहे हैं, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी में घुमाना है, यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच की दूरी में ही घुमाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप 3 इंच की दूरी में घुमाएं और यहाँ से भी आप 3 इंच की दूरी में घुमाएंगे तो यहाँ से आपका पक्का झोल आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक झोल का कारण हो गया। और मैं दूसरा बताती हूँ आपको फ्रंट साइड का। तो फ्रंट साइड का आपको क्या करना है, यहाँ से 1 इंच का ही राउंड लगाना है। ठीक है, यहाँ इस कोने से 1 इंच का ही राउंड लगाना है और इस जगह से आपको इस तरह से ऐसे करके राउंड लगाना है। यहाँ से 1 से 1.25 इंच का गैप और यहाँ से 1 से 1.25 इंच का गैप, मैं इस टाइप करके ऐसे राउंड लगाना है। ठीक है, इस कोने से 1 इंच का गैप होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप राउंड लगाएंगे तो आपका कभी झोल नहीं आएगा। और अब मैं यहाँ शोल्डर से आपको बताती हूँ कि शोल्डर से आप क्या करते हैं, यहाँ से आप 6 इंच शोल्डर ले लेते हैं। ठीक है, 6 इंच शोल्डर लेने के बाद में आप क्या करते हैं, यहाँ से आप 2.5 इंच गला ले लेते हैं और 3.5 इंच शोल्डर में छोड़ देते हैं इस जगह पे। तो यहाँ का जो चौड़ाई ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से आप गुलाई लगा देते हैं, इस टाइप से यहाँ गुलाई लगा देते हैं। उसके बाद में इस जगह से आपका कपड़ा जो है ब्लाउज का वो झोल आने लग जाता है इस जगह से। ठीक है, यहाँ से आपको ज़्यादा शोल्डर नहीं रखना है, इस जगह पे ज़्यादा शोल्डर आपको नहीं रखना है। ठीक है, जितना आपको गला लेना है, जैसे आप गला अगर डोरी लगा रहे हैं तो आप 2.5 इंच कटिंग कर रहे हैं, अगर बिना डोरी का आप कटिंग कर रहे हैं, जैसे डोरी आपको ब्लाउज में नहीं लगाना है तो आप 2 या 2.25 इंच पर कटिंग कर रहे हैं और यहाँ आपको 3 इंच ही रखना है। ठीक है, ज़्यादा चौड़ा आपको यहाँ नहीं रखना है, यहाँ 3 इंच होना चाहिए, मतलब टोटल 5 इंच या 5.5 इंच होना चाहिए। आप डायरेक्ट 6 इंच नाप लेते हैं, यहाँ से राउंड लगा देते हैं तो यहाँ का जो चौड़ाई होता है इस जगह का, वो ज़्यादा कपड़ा रह जाता है यहाँ का, तो यहीं से झोल पीछे तरफ आने लग जाता है। इस जगह से, जहाँ मैं बता रही हूँ, इस जगह से झोल आने लगता है या तो फिर इस जगह से झोल आने लग जाता है। तो आपको राउंड यहाँ से 3 इंच रखना है यहाँ शोल्डर पे और इस टाइप से राउंड लगाना है। देख सकते हैं आप, यहाँ से मैं, यहाँ हमारा ये वाली निशान है 3 इंच का और यहाँ से थोड़ा मैं अंदर करके इस टाइप से मैं राउंड लगाई हूँ। ये वाली जो हमारा पहले वाला राउंड था, ऐसे करके आपको लगाना है, थोड़ा सा अंदर आके, यहाँ 3 इंच है, थोड़ा सा हम अंदर कर देंगे तो इस टाइप से आपको राउंड लगाना है, तो बिल्कुल आपका झोल कभी नहीं आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। जैसे आप लाइक करते तो मुझे अच्छा लगता है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अगर आपको ब्लाउज में डोरी नहीं लगाना है और बिना डोरी का ब्लाउज बनाना है तो आप उसे कैसे ठीक करें। तो जब भी आप यहाँ शोल्डर में सिलाई लगाएंगे तो जैसे यहाँ आप इस तरह से 1/2 इंच पकड़ के शोल्डर में सिलाई लगाते हैं। ठीक है,
जोड़ते हैं, जब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हम जोड़ते हैं तो यहाँ 1/2 इंच कपड़ा पकड़ के हम सिलाई लगाते हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के तिरछा इस तरह इसमें मिला देना है। ठीक है, इस टाइप से इसमें मिला देना है। तो यहाँ से जो आपका है थोड़ा सिलाई बढ़ जाएगा तो आपका शोल्डर गिरने का थोड़ा कम चांस रहेगा। ठीक है, अगर आपका गला ज़्यादा कट जाए तो, और नहीं तो मैं जैसे बताई वैसे अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप कमेंट में बताए थे कि पीछे का पार्ट से आगे का पार्ट ज़्यादा हो जाता है, तो मैं बताती हूँ आपको, जैसे पीछे का पार्ट से आगे का पार्ट 1 इंच ज़्यादा आपको कटिंग करना है। इधर मार्जिन तरफ से आपको 1 इंच ज़्यादा कटिंग करना है। ठीक है, इधर से आप देख सकते हैं मैं 1 इंच यहाँ से बढ़ा दी, तो 1 इंच आपको ज़्यादा कटिंग करना है बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ, जैसे बैक पार्ट का लाइन तो यहाँ है और 1 इंच ज़्यादा हो गया, फ्रंट पार्ट का 1 इंच ज़्यादा बढ़ गया, तो यहाँ से आर्मोल भी इसका बढ़ जाएगा। आर्मोल तो बढ़ जाता है, 1 इंच ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये जब हम यहाँ का जब टक्स लगाते हैं, इस जगह पे जो हम टक्स लगाते हैं फ्रंट साइड में, तो यहाँ जो 1 इंच हम ज़्यादा लेते हैं वो यहाँ हमारा कवर हो जाता है। इस जगह पे हम इस टाइप से हम जब कपड़ा को पकड़ते हैं टक्स लगाने के लिए सिलने के टाइम, तो ये जो हमारा 1 इंच है वो यहाँ कवर हो जाता है, ये आगे का पल्ला बड़ा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से आपका आर्मोल में कवर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको लेना है। मैं हर ब्लाउज में बताती हूँ कि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है, और 1 इंच ज़्यादा हम इसलिए लेते हैं कि जो हम 4 टक्स लगाते हैं उसमें हमारा कपड़ा यहाँ से चल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पफ बनाने के लिए हमें 4 टक्स लगाना पड़ता है, इसीलिए हम 1 इंच फ्रंट पार्ट का कपड़ा बैक पार्ट से हम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, और जो यहाँ से बढ़ जाता है उसे हम जब यहाँ टक्स लगाते हैं तो ये इसमें माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा, तो आपका कभी आगे का पार्ट बड़ा नहीं होगा या पीछे का पार्ट बड़ा नहीं होगा। तो अगर आप जैसे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बराबर कटिंग करेंगे तो आपका क्या होगा, आगे का पल्ला छोटा हो जाएगा और पीछे का पल्ला बड़ा हो जाएगा, और उस तरह से आपके चेस्ट में ब्लाउज खींचने लग जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरह से बैक पार्ट से 1 इंच यहाँ से बढ़ा के आपको लेना है। ठीक है, और इसी तरह आप कर लीजिएगा। और मैं आपको फिर बता रही हूँ झोलाने का कारण, जैसे मैं आपको बताई कि आप यहाँ से जो शोल्डर है ये आप ज़्यादा ले लेते हैं, यहाँ आप 3.5 इंच छोड़ देते हैं और यहाँ से इस टाइप से आप गुलाई लगा देते हैं, इसलिए यहाँ का कपड़ा आपका फेंकने लग जाता है। आप इस तरह से थोड़ा अंदर करके लीजिए, 3 इंच नाप ले करके थोड़ा यहाँ से इस तरह से अंदर करके लीजिए हल्का सा इस टाइप से, तो आपका कभी झोल नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कमेंट में आया कि मैम ब्लाउज जब भी हम सिलते हैं तो आस्तीन और ब्लाउज सही से यहाँ से फिटिंग नहीं आता है, और ये बहुत बार ये कमेंट आ चुका है, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि ब्लाउज सिलने के बाद आस्तीन और ब्लाउज सही से फिटिंग नहीं आता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस टाइप से नाप के लेना है। जैसे मैं इसके ऊपर बहुत वीडियो बनाई हूँ, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाता। जैसे आप क्या करते हैं, बढ़ा बढ़ा के वीडियो देखते हैं तो इसीलिए आप लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, अगर आप सही से वीडियो को देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसमें बताती हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं ये वाली जो ब्लाउज है हमारा, जो मैंने बताई हूँ, ये हमारा 36 इंच का ब्लाउज है। ये आप देख सकते हैं फिटिंग का निशान 9 इंच पर है, तो इसका चौथाई भाग जैसे 36 इंच हुआ तो ये 36 इंच का ब्लाउज है, तो यहाँ हमारा फिटिंग का निशान है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टाइप से ऐसे राउंड करके देखेंगे, इस टाइप जहाँ हमारा राउंड है, ये वाली हमारा राउंड है, इसी पे हम इस तरह घुमाएंगे, इस टाइप से घुमाते जाना है। और इसका फिटिंग आप देख सकते हैं ये 8.5 इंच पे आ रहा है। ठीक है, तो 8.5 इंच पे इसका आर्मोल का फिटिंग आ रहा है। और जब भी आप आस्तीन को कटिंग करेंगे तो मैं इसमें बताती हूँ आपको, जहाँ मैं पहले ड्रॉ करके रखी हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैं 36 इंच का बताई थी, तो इसमें मैं आपको घुमा के दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको घुमा के देखना है पहले। ठीक है, कि हमारा 8.5 इंच पे यहाँ जहाँ आ रहा है वहीं हमें निशान लगाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 8.5 इंच पे आ रहा है, तो यहाँ निशान आपको लगाना है। उसके बाद आपको देखना है कि हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा आस्तीन है या नहीं। तो इस तरह से आपको कपड़े को बढ़ा के लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हाथ का फिटिंग का निशान लगाना है। तो जैसे ये 36 इंच का ब्लाउज है तो इसका हाथ का फिटिंग है 6 इंच, यहाँ मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इस निशान को इसमें इस टाइप से मिला देना है, इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ आपका रह जाएगा मार्जिन का। तो इसी तरह से आपको फिटिंग का निशान लेना है, तब आपका क्या होगा, आपका जो फिटिंग का निशान होगा, सिलाई होगा, वो आपका सीधा जाएगा। ठीक है, सीधा में आपका एक बार में फिटिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से मैं बता रही हूँ, जैसे और साइज का मैं बता रही हूँ, इस टाइप से आपको यहाँ से लेना है, इस टाइप से नाप करके। तो मैं आपको बता रही हूँ 38 इंच का, तो 9.5 इंच में निशान लगा रही हूँ। तो 9.5 इंच में फिर आपको इस टाइप से घुमा के देख लेना है। उसके बाद फिर आस्तीन में आपको घुमा के देख लेना है। उसके बाद कटिंग करना है आपको। ठीक है, और जैसे कम साइज का ब्लाउज हो गया 30-32 इंच का, तो उसका भी इस टाइप से आप घुमा के देख लीजिए कितना उसका आर्मोल का फिटिंग है
और फिर आस्तीन में आप घुमा के देख लीजिए कि हमारा आस्तीन का फिटिंग इतना राउंड में आ रहा है या नहीं। अगर आपका कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा आस्तीन को आप बढ़ा के कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो आस्तीन और ब्लाउज है वो सही से फिटिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं बताई वैसे आप कटिंग कीजिएगा तो आपका जो ब्लाउज है वो सीधा उसका फिटिंग आएगा। आप क्या गलती करते हैं, यहाँ से आर्मोल का निशान लेते हैं और राउंड लगा देते हैं, उसके बाद में अंदाजा आप आस्तीन को कटिंग कर देते हैं, तो आपका आस्तीन यहाँ से छोटा पड़ जाता होगा इस जगह में जोड़ने में। तो यहाँ से जब आप फिटिंग देते होंगे तो यहाँ का जो आर्मोल है वो या तो टाइट हो जाता होगा या तो कुछ भी ढीला हो जाता होगा। आप जैसे मैं बताइए आपको नाप के लेना है, ऐसे घुमा के देख लेना है, उसके बाद में आपको आस्तीन जोड़ना है, तब आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें राउंड लगाना बिल्कुल नहीं आता। तो बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है, जैसे जो लोग नए हैं तो उनको तो राउंड लगाना नहीं आएगा, जैसे वो बिगिनर होंगे तो मैं आपको बताती हूँ किस टाइप से आपको राउंड लगाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बंद साइड है हमारा, तो बंद साइड में आपको कुछ नहीं करना है, इसका ऑपोजिट आप देख सकते हैं, जैसे खुला है तो हम खुला तरफ से राउंड लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम आस्तीन का नाप ले लेते हैं। बताती हूँ कि अगर आप तुरपाई करेंगे तो 2 इंच एक्स्ट्रा लें, और अगर आप लेस लगाएंगे तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लेना है। तो यहाँ मैं 1.5 इंच में निशान लगा रही हूँ, इतना ही हमारा यहाँ से पेपर है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपको चौड़ाई का नाप लेना है, जो हमारा आर्मोल में जुड़ेगा वो वाला लंबाई पूरा, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ 16 इंच, इसका लंबाई जो हम लिए वो 16 इंच पे मैं लगा रही हूँ निशान। ये डबल है तो इसका मैं 8 इंच ली, इसको पूरा मैं खोलूंगी तो ये 16 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से 1 से 1.25 इंच में सीधा आना, जैसे मैं यहाँ से सीधा आई हूँ, देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से पहले हम राउंड देंगे 3 इंच का निशान लगाएंगे इस जगह से। और यहाँ से भी आपको क्या करना है, 1 से 1.5 इंच इस तरह से सीधा रखना है, ठीक है, इस टाइप से सीधा रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से इसमें मिला देना है, इस तरह से आप मिला दीजिएगा, तिरछा इसमें डायरेक्ट मिला दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं बताई वैसे इस टाइप से आपको तिरछा इसमें मिला देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ऐसे करके 1/2 इंच अंदर जाते हुए इसमें मिला देना है इस टाइप से, ठीक है। तो आपका राउंड बहुत सुंदर, इसमें आपको टेंशन नहीं होगा और इस तरह से राउंड आपका मैच हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, यहाँ से 1 से 1.25 इंच में सीधा लाइन की हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं जितना आपका मार्जिन होगा 1.5 इंच या 2 इंच, उसे आपको यहाँ से सीधा रखना है इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम तिरछा इसमें मिला दिए, इस तरह से मिला देना है, पूरा तिरछा करके मिला देना है पहले आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे करके 1/2 इंच का धीरे धीरे आपको आना है इस तरह से, और यहाँ से भी धीरे धीरे आना है, बीच में आपको 1/2 इंच यहाँ इस टाइप से डाउन कर देना है इस तरह से, ठीक है। इस टाइप से 1/2 इंच डाउन कर देना है, तो आपका राउंड बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हाथ का फिटिंग का निशान लगाना है। तो हाथ का फिटिंग का निशान मैं लगा रही हूँ 5 इंच पर इस टाइप से, और यहाँ का राउंड इस तरह मिलाते हुए जितना आपका ब्लाउज में होगा, उसके बाद यहाँ से आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से इसमें मिला देना है, और ये जो 2 इंच का मैं 1.5 इंच का मार्जिन ली थी उसको भी इस टाइप से हम मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया आस्तीन का फिटिंग का निशान। और यहाँ से हम जो तुरपाई का एक्स्ट्रा लिए वो यहाँ से मुड़ जाएगा, इस तरह से यहाँ से मुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखें आप कितना आसानी से मैं आपको बता दी। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है बार बार कोशिश करने से आपका जो है वो हाथ साफ हो जाएगा, ठीक है। आप एक ही बार सोचेंगे कि एक बार में हमारा नहीं हो रहा है और आप परेशान हो जाएंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा आप 1 2 4 बार आप कोशिश करेंगे तो आपसे बहुत अच्छा राउंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फिर से ये वाली जो हम आस्तीन हर साइज का बताई हूँ। तो जैसे आपको हर साइज का जानकारी लेना है तो आप इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं हर साइज का इसमें बताई हूँ, 42 इंच तक में बताई थी, हेवी साइज तक में बताई थी। जैसे मैं इसमें बताई हूँ वैसे अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझ में आया होगा आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, जैसे हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं तो आप लोग अगर लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।